हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आधुनिक इतिहास की जो है कल पहली क्लास हो चुकी है और आज दूसरी क्लास है ना। कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर किए थे और आज भी 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। अब क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए जय प्रकाश नारायण, ऑप्शन बी श्री राम रेड्डी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए इससे जुड़े हुए हम लोग कुछ तथ्य देख लेते हैं। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया, जो एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से किन के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सिपाहियों द्वारा, ऑप्शन बी बागान श्रमिकों द्वारा, ऑप्शन सी किसानों द्वारा, ऑप्शन डी जमींदारों द्वारा। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा सिपाहियों द्वारा शुरुआत की गई थी, है ना। इससे जुड़े हुए हम लोग कुछ तथ्य भी देखते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा की गई थी। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में मानी जाती है। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, है ना। मेरठ से हुई और धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने भारत में लोगों की पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का प्रयास किया, ऑप्शन सी जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया, और ऑप्शन डी है अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेवा में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाए। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। हाँ, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी नाना साहिब, ऑप्शन सी शाहमल, और ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला शाह। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाना साहिब ने। चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहिब ने किया। नाना साहिब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। इनका मूल नाम क्या था। रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, और लखनऊ में बेगम हजरत महल तथा इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली तथा बरेली में खान बहादुर खान और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह तथा दिल्ली में जनरल बख्त खान ने किया था। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित था। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी बैरकपुर, और ऑप्शन डी मेरठ। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा बैरकपुर में। चलिए देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो बैरकपुर में स्थित था। इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी, जिसे 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए झांसी,
ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी रामगढ़ और ऑप्शन डी है मंडला। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रामगढ़। चलिए देखते हैं बच्चों इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व भी किया। वे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्त आंदोलन की सूत्रधार भी थी। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 8 मई 1857, ऑप्शन बी 11 मई 1857, ऑप्शन सी 10 मई 1857 और ऑप्शन डी 9 मई 1857। बताइए बच्चों सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 मई 1857। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य भी देख लेते हैं हम लोग। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाई और अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल दिए। बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली में नाना राव साहब कानपुर में एवं लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। बिहार में इनका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया एवं झांसी एवं ग्वालियर में विद्रोहियों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी अवध की बेगम हजरत महल और ऑप्शन सी हैदराबाद के निजाम और ऑप्शन डी भोपाल की सिकंदर बेगम। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवध की बेगम हजरत महल ने। इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य भी। 1857 का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ था। लखनऊ में इसका विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को लखनऊ अवध बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम और जोधपुर के राजा और भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब और कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी भीखाजी कामा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। चलिए देखते हैं तथ्य। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। इन्हें महक परी भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था, महक परी। ये वाजिद अली शाह द्वितीय की पत्नी थी। ये किसकी पत्नी थी, वाजिद अली शाह द्वितीय की पत्नी थी, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एटकिंस, ऑप्शन बी एनफील्ड, ऑप्शन सी रेमिंगटन और ऑप्शन डी विंचेस्टर। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, है ना। इससे जुड़े हुए कुछ हम लोग तथ्य भी देख लेते हैं। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही वर्ष 1857 की क्रांति का तत्कालीन प्रमुख कारण था, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी आर सी मजूमदार और ऑप्शन डी है सैयद अहमद खां।
बताइए बच्चों, किसने नहीं विद्रोह कहा इसको? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, है ना। चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1857 के सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, जबकि जॉन लॉरेंस, सीले, आरसी मजूमदार और सैयद अहमद खां जैसे विद्वानों ने इसे एक सिपाही का ही विद्रोह बताया है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 1857 के विद्रोह के लिए प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1862 ईस्वी में फांसी दी थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी शिवपुरी, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी क्या सागर। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिवपुरी में फांसी दी गई, है ना। और इससे जुड़े हुए कुछ हम लोग तथ्य देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने 1862 में शिवपुरी में फांसी दी, और इनका मूल नाम क्या था? अभी बताया था ना हमने, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, है ना। याद रखिएगा इनका मूल नाम तात्या टोपे का क्या था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1857 में, ऑप्शन सी 1935 में और ऑप्शन डी 1842 में। बताइए बच्चों, इसका जवाब सिर्फ आप लोग देंगे, ठीक है। हम देखते हैं अब अगला प्रश्न। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। आपके ऑप्शन है, राजा राममोहन राय ने की थी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने की थी, ऑप्शन सी आर दास ने की थी और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कब की गई थी? 12 जून 1905 को, है ना। कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, है ना। इस संगठन ने क्या शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को की सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए, भेदभाव, शराब, गरीबी, महिलाओं का उत्पीड़न और घरेलू शोषण के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया। यह महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु और महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य भारत सचिव मार्लेन ने भी इन्हें एक ताल ठोकने वाला चिमटा भी कहा, है ना। मार्लेन ने क्या कहा था इन्हें? ताल ठोकने वाला चिमटा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। थोड़ा सा प्रश्न में सुधार कर लेंगे, ये निम्न गलत लिख गया है ना। माँ इधर कर देंगे और ना इधर कर देंगे, है ना। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बताइए बच्चों, सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। इससे जुड़े तथ्य भी देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने धन निष्कासन को सभी बुराइयों की बुराई, एविल ऑफ द एविल्स भी कहा, है ना। इनकी कौन सी बुक थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में कहा था, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस का नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद और ऑप्शन डी क्या है? रामकृष्ण परमहंस ने, है ना। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती जी ने दिया। इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण थोड़ा सा तथ्य भी देख लेते हैं हम लोग। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस आओ का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883, है ना, इनका जन्म और मृत्यु। के बचपन का मूल नाम क्या था? इनके बचपन का मूल नाम था इनका शंकर। उनका जन्म गुजरात में मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। स्वामी विरजानंद से उन्होंने वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की।
वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म गुजरात में हुआ था। किस कुल के थे? ब्राह्मण कुल के थे। बचपन का नाम शंकर था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी हकीम अजमल खां और ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। चलिए देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा है। सर सैयद अहमद खां 1817 से 1898 ईस्वी के बीच, मतलब इनका जन्म और मृत्यु। मुसलमानों के सबसे बड़े प्रमुख समाज सुधारक थे। वह आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफी प्रभावित थे तथा जीवन भर इस्लाम के साथ उनका तालमेल करने के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने कहा कि धर्म के तत्व भी अपरिवर्तनीय नहीं है। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलता तो वो जड़ हो जाएगा, और जैसा कि भारत में हुआ। उन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृत का प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में की। बाद में 1920 में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित भी हो गया, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्न का मिलान करें। ए ब्रह्म समाज, बी रामकृष्ण मिशन, सी आर्य समाज, डी सत्य शोधक समाज। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, के श्री धरालू नायडू, ज्योतिबा राव फूले। बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से कौन सा सही है बताइए। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, है ना। आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। चलिए देख लेते क्या है। ब्रह्म समाज में है राजा राम मोहन राय, इसमें 3 नंबर। ठीक है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राय फूले। ठीक है, ये मैच कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? बताइए बच्चों, बॉम्बे में की, अहमदाबाद में की, पुणे में की या कोलकाता में की? बताइए बच्चों, आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही जवाब होगा बॉम्बे में की। ठीक है, चलिए इससे जुड़े तथ्य भी देख लेते हैं। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद ने 1875 में की थी, मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक रचित है? सत्यार्थ प्रकाश, ओके, नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। ये आर्य समाज का मूल ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। अगर पूछा जाए आर्य समाज का मूल ग्रंथ क्या है, तो सत्यार्थ प्रकाश मूल ग्रंथ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी सैयद अमीर अली। बताइए बच्चों, अभी बताया था ये क्वेश्चन, इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सैयद अहमद खान, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन और स्वामी विवेकानंद। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, है ना। चलिए इससे जुड़े हुए तथ्य भी देखते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद कर दिया, जैसे सती प्रथा को बंद किया, है ना इन्होंने, सती प्रथा को। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की, है ना। तो ये जितने समाज और जो है ये मिशन जितने भी है सब आप लोग याद कर लीजिएगा। आपके यूपी पुलिस री एग्जाम में एक क्वेश्चन इनसे आएगा जरूर, ठीक है। तो ये सब याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे।
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजा राधाकांत देव, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी आनंद चार्लू और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, है ना। इससे जुड़े तथ्य भी देखते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ये मानवतावादी थे। उनकी विश्व बंधुत्व में गहरी आस्था थी। यह जीवन की स्वतंत्रता तथा संपत्ति ग्रहण करने के प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी राजा राधाकांत देव ने। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती ने की थी, है ना। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 कब की थी। 10 अप्रैल, है ना, 1875 में की थी। और कहाँ की थी। मुंबई में, ठीक है। जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना था, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेलूर मठ और ऑप्शन डी कुंभकोणम। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेलूर मठ। इससे जुड़े तथ्य भी देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को हुई। इस मिशन की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद ने। याद रखना आप लोग, है ना, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इस मठ की विश्व में कुल 205 शाखाएं हैं। 205 शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है। पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ में है। यह संगठन वेदांत की हिंदू विचारधारा को मानता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 1815 में राम मोहन राय ने एक धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे सभा कहा जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आत्मीय, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी सिद्धि और ऑप्शन डी जागृति। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आत्मीय, है ना। इससे जुड़े फैक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की थी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर ये ब्रह्म सभा की स्थापना इन्होंने कब की थी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में, है ना, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। यह धार्मिक संस्था तर्कवाद एवं वेदों के दर्शन पर आधारित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया। शुद्ध आंदोलन शुरू किया गया था। तत्वबोधिनी सभा स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने 1897 में, ठीक है। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य भी देखते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये रामकृष्ण परमहंस के परम प्रमुख शिष्य थे। इनका मूल नाम क्या था। नरेंद्र था इनका मूल नाम, याद रखिएगा, कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है ना। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्र था। इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। इनका भाषण सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन के सर्वप्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे, है ना। इनका मूल नाम याद रखना नरेंद्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी और ऑप्शन डी लॉस एंजल्स। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिकागो में बताया था, है ना।
चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग। 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाहौर को, ऑप्शन बी कोलकाता को, ऑप्शन सी मुंबई को और ऑप्शन डी सूरत को। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाहौर को। इससे जुड़े हुए कुछ हम तथ्य देखते हैं। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके क्या प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वराज का, है ना, पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य वहां घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन के जो है अध्यक्षता की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, इसके अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन के। ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, उसमें क्या अंतिम लक्ष्य रखा गया था। चलिए और देखते हैं आगे। इस अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मगफूर अहमद आजादी, विपिन चंद्र पाल और ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी हसरत मोहनी। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप लोग हसरत मोहानी कर लीजिए। ठीक है, हसरत मोहानी। चलिए बताइए आपका कौन सा सही होगा ऑप्शन? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हसरत मोहानी जी। ठीक है, और इससे जुड़े तथ्य देखते हैं हम लोग। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हसरत मोहानी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में, कहा अहमदाबाद में, और कब? 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मंच में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और कहा लाहौर के अधिवेशन में की गई थी। अभी बताया था ना, लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांगी गई और जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने कहाँ मुलाकात की थी? बताइए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लाहौर में और ऑप्शन डी दिल्ली में। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए तथ्य हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, A.O. ह्यूम ने किया है ना। A.O. ह्यूम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन की स्वीकृति में बंबई में पहली बैठक आयोजित की। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहली बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो भारत के प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? एलन ऑक्टेवियन ने, उमेश चंद्र बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने, दादा भाई नौरोजी ने। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एलन ऑक्टेवियन ने की थी, है ना। इससे जुड़े तथ्य भी देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम जी थे। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए सभी जो है तथ्य याद रखिएगा, इनसे सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? बताइए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लखनऊ। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? लाहौर के अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, है ना। इनसे जुड़े हुए भी तथ्य देखते हैं हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन के साथ साथ लगभग हमारे 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए चले। सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। बोस एवं पट्टाभी सीतारमैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य के एवं गांधी जी के विरोधास्वरूप उन्हें पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के पदत्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? त्रिपुरी संकट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1941 और ऑप्शन डी 1943। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1938, ठीक है। इससे जुड़े हुए तथ्य देखते हैं। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन का समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना, नेहरू जी थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में बोस पुनः अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के नया अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। 1862 में, 1876 में, 1884 में और 1891 में। बताइए बच्चों, कब किया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1884 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925 और ऑप्शन डी 1922। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1924 को। ठीक है, महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ये याद रखिएगा, एक ही बार बने ना, 39वें अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए 1923 में 38वां अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली। और 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ, देशबंधु चित्तरंजन दास, ये गया में हुआ था। और 1925 में 40वां अधिवेशन हुआ, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, कहाँ से? कानपुर से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिसंबर 27, 1911 में कोलकाता में, जनवरी 26, 1931 कोलकाता में, जनवरी 24, 1950 दिल्ली में और अगस्त 14, 1896 इलाहाबाद में। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिसंबर 27, 1911 कोलकाता में। राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, और किसने लिखा था? याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, चलिए देखते हैं। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? चलिए देखते हैं बच्चों, आपके ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। आपका सही ऑप्शन होगा 27 दिसंबर 1911 को। ठीक, और कब गाया गया था, कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में। ठीक, और कहाँ? कलकत्ता में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग से अलगाव, पूर्ण स्वराज की मांग,
बताइए बच्चों, क्या किया था? क्या था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। ठीक है। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 से कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी तक बना रहा। एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया। 1916 ईस्वी को कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दिसंबर 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1882 में, 1884 में, 1885 में, 1889 में। कब हुई थी? 1885 में, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि आए थे? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ये याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यदि एनी बेसेंट। ठीक है। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। और कहाँ थी? जब कानपुर में सम्मेलन हुआ था। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस IMC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुई थी? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? देखा, फिर आ गया ना। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1922 गया में, 1923 दिल्ली में, 1924 बेलगाम में और 1925 कानपुर में। कानपुर में किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है। और इन्होंने कहाँ की थी? बेलगाम में 1924 में। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण 1885 से 1905, ये होना चाहिए ना, ये गड़बड़ हो गई। ये 1905 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अंतिम, आरंभिक चरण, मध्यम चरण या संकटपूर्ण चरण? बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसको क्या कहा जाता है? मध्यम चरण, है ना। चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए तथ्य। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण 1885 से 1905 कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित थे। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी ने। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। इससे जुड़े हुए तथ्य भी देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किसने की थी? A.O. ह्यूम द्वारा। और प्रथम अध्यक्ष विमलचंद बनर्जी थे। सन 1887 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये कब थे? 1887 ईस्वी में थे, याद रखिएगा, 1887 में, है ना। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा, पीला डिजाइन किया गया था। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए खिलाफत, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी स्वदेशी, ऑप्शन डी दांडी मार्च। बताइए बच्चों, आपका जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वदेशी। चलिए देखते हैं इसके तथ्य क्या है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया। स्वदेशी आंदोलन कब था? 1905 में। ठीक है, 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था, जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ था।
जो किसके खिलाफ था? बंगाल के विभाजन के खिलाफ। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषित कोलकाता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1990। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कौन सा? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। इससे जुड़े तथ्य देखते हैं हम लोग। स्वदेशी आंदोलन मुक्ता कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के प्रक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा जाता है? बंग और भंग, बंग भंग विरोधी आंदोलन। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। बंगाल विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिंटो, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड और ऑप्शन डी आर्विन। ठीक है बच्चों, आपका क्या सही जवाब होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्जन द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में और कब हुआ था? 1905 में। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने तथा हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने का उद्देश्य से किया गया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल में लोगों के स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। स्वदेशी अभी बताया था ना, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 अगस्त 1905, बी 19 जुलाई 1905, सी 16 अक्टूबर 1905 और डी 1 सितंबर 1905। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 19 जुलाई 1905। इससे जुड़े हुए तथ्य भी देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1909 में लिया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। यह विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। चलिए बच्चों, बताइए आज की क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज इस समय आप लोग हमारी वीडियो को प्यार कम दे रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।